थैंक गॉड हमारा हलवा आ गया। अब जल्दी से इसे ले जाकर रसोई में रख देते हैं। ए हलवाई, फटाफट 2 थाली तो लगाओ, चलो जल्दी करो। ओह, हमरे मरने के बाद भी ना ये बुढ़िया और कंचनिया हमको ब्लड प्रेशर देती हैं। टाइम लग रहा है माँ। हमें का मालूम, हमारे तो पेट में चूहे कूद रहे हैं। अरे वो तो भोग का हलवा भी नहीं मिला हमको। बहुत ही स्टाइल मारती है जे नई वाली बहू। अरे पूजा में पंडित से पहले ठूस रही दोनों और मेरी पूजा खंडित कराएंगी। सोम बेटा, हवन संपन्न हुई। आप भोग के लिए हलवा मंगवा लीजिए। तैयार है ना? जी जी पंडित जी, बिल्कुल तैयार। हम अभी मंगवाते। थैंक यू, थैंक गॉड हलवा आ गया। अब हम जल्दी से इसे ले जाकर रसोई में रख देते। लगता है मैडम हमें टिप देने के लिए पैसे लाने गई हैं। ये लीजिए, सब गर्मा गर्म। धन्यवाद। एक कंचनवा, टाइम टाइम की बात है। जब तुम्हारी भाभी मतलब हमारी बहू रेखा जिंदा थी, एक अन्न का दाना चैन से नहीं खाने देती थी। अब देखो, उनके मरने के बाद उनके जन्मदिन पे उनके नाम के इतने पकवान खाने को मिल रहे हैं। सच में इसीलिए तो कहते हैं अम्मा, हर इंसान मरने के बाद अच्छा हो जाता है। तुम भी अच्छे हो जाओ। चलो फटाफट मरी खाओ। नहीं मैं। अपनी कौनी को संभाल के रखो, हमारे सारा खाना गिरा दिया। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, कौन तुम हमको मारी अम्मा। Shut up! हलवाई महाराज, देखो ये तो गिर गई। आप ना एक और थाली बना के लाओ, बीच। आए मैया, मैं जल गई रे। अरे क्या कर रही है तू? हमें जला के मारेगी क्या? अरे हम कछु नहीं किए। कछु नहीं किए तो का दाल हमें चावल समझ के अपने आप ही हमारे पे गिर गई। भाभी का भूत। देखा का भूत? भागो। ए बुढ़िया, बढ़िया पेट। कैसी लगी गर्मा गर्म दाल? सोम बेटा, ये पत्ते वाली आम की टहनी नहीं मंगाई? वो पूजा के लिए शुभ होता है। जी पंडित जी, हम अभी मंगवा देते। परदेसी काम के टाइम पे कभी काम नहीं आता, कहाँ छूमंतर हो जाता है। पंडित जी हम जरा आते हैं। अरे ये लड़का अभी भी यही है। हेलो, बस मैं तुरंत पहुंच रहा हूँ, मैं रास्ते में ही हूँ। ये लड़का तो अब तक घर के आसपास मंडरा रहा था, अब तो घर के अंदर ताका झाकी कर रहा है। जरूर चोरी का इरादा है। अभी इसको तो छठी का दूध चखाते हैं। अरे धक्का कौन दिया हमको? सोम जी आप यहाँ, पूजा बड़ी जल्दी खत्म हो गई। अरे नहीं, पूजा कहाँ खत्म हुई है। वो आम की लकड़ी पूजा के लिए जो थी वो कम पड़ गई, तो बस वही लेने जा रही। अरे तो वो के लिए बाहर जाने का क्या जरूरत है? वो तो भंडार घर में ही होंगी। आप रुकिए, हम लेकर आते हैं। एक माँ को अपने बेटे से मिलने से कोई लक्ष्मण रेखा नहीं रोक सकती। आज हम देखते हैं
रेखा में ज्यादा ताकत है या लक्ष्मण रेखा? पता लग गया है कि लक्ष्मण रेखा में ही ज्यादा ताकत है। ये लीजिए। थैंक यू, आपने बचा लिया, वरना वो देरी हो जाती तो महापंडित पता नहीं कौन रूप धारण कर लेते। शुक्रिया मदद करने के लिए। सोम जी, आप हमको शर्मिंदा कर रहे हैं। वैसे भी आपने जो हमारे ऊपर उपकार किया, उसके सामने तो ये कछू भी नहीं है। और कल रात आप ही हमको दोस्त कहे हैं ना, और जरूरत पड़ने पे तो एक दोस्त को एक दोस्त की मदद करनी चाहिए। सही कहा ना? सासू माँ, आप हमारे दिल को धक्का दे दी। अरे ऐसे कौन प्रकट होता है का? कम से कम कछु इशारा देकर तो आना चाहिए। वैसे सासू माँ, आप तो पूजा में बैठने गई थी ना, वापस काहे आ गई? क्या हुआ? हमरे छोड़ो, तुम ही बताओ। 1000 बार मना करने के बाद भी तुम कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेती हो ना हमरे सोम के पास जाने का। हम सासू माँ, हम जब सोम जी की ब्याहता थे, हम तब कौनो मौका नहीं ढूंढे उन्हें अपने पास बुलाने का। तो अब तो हमारा रिश्ता भी खत्म हो चुका है, तो अब काहे ढूंढेंगे? वो तो आप ही की पूजा के लिए आम की लकड़ियां कम पड़ रही थी, हम सोम जी को बस वही दे रहे थे। हाँ, ठीक है ठीक है। हाँ, तुम एक आम लड़की हो। हाँ, अरे सोम के लिए आम की लकड़ी ले जाने से ये मत समझो कि उसकी नजर में तुम कोई खास लकड़ी बन जाओगी। हमरा मतलब खास लड़की बन जाओगी। सासू माँ भी ना, शरीर भले ही छोड़ जाओ, लेकिन हम पर शक करना नहीं छोड़ा। ये घर में ना कूड़े के 2 बड़े बड़े ढेर हैं, एक कंचनिया और एक बुढ़िया। फिर भी देखो घर के बाहर कितनी गंदगी मचाई रखी है। हमने नाम की पूजा हो रही है, देखो देखो बाहर कितना गंद फैला रखा है। सोम बेटा, भोग के लिए जो प्रसाद तुम्हारी धर्म पत्नी ने बनाया है उसे मंगवा लो। जी महापंडित जी, आप विराजमान हुई, हम खुद ही लेके आते हैं। अच्छा हुआ डिलीवरी बॉय टाइम पे आ गया, वरना आज तो महापंडित के सामने हमारी इज्जत का हलवा बन जाता। हमें अच्छी सास नहीं मिली, लेकिन हम बढ़िया बहू चुने हैं। कितने दिल से हमारी संस्कारी बहू हमारे लिए हलवा बना रही है। हमारा दिल एकदम मीठा हो गया, एकदम स्वीट। अंकल जी, अरे सोम जी, कुछ काम था तो हमें आवाज दे देते या फिर चंचल को भेज देते। ऐसे पूजा पर से उठ के आने की क्या जरूरत थी?
अरे पूजा तो संपन्न हो गई। तू चंचल परदेसी मिस्टर और मिसेस इंडिया है, भगवान जाने कहाँ गायब रहते हैं। तो हम खुद ही आ गए आपको बुलाने। अच्छा, वो महापंडित जी पूछ रहे हैं कि वो भोग का जो हलवा है तैयार है ना? हाँ, आप खुद ही देख लीजिए। अरे वाह, खुशबू भी अच्छी आ रही है। मेरी मम्मी के लिए ये सब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेटा हमें बहुत अच्छा लग रहा है। इतनी गर्मी में भी तुम हमरे लिए इतनी परेशान हो कि इतनी मेहनत से हलवा बनाई हो। बहुत आशीर्वाद है हमरा। दूधो नहाओ पूतो फलो, खूब खुश रहो दोनों, जन्म जोड़ी बनी रहे। चलिए आप और इंतजार मत कराइए महापंडित जी को, वरना पता नहीं कौन रूप धारण कर लेंगे। आप खुद ही परोसिएगा। अरे कंचनवा, ये तो अच्छा हुआ कि दाल ज्यादा गर्म नहीं थी, वरना तुम्हारी इकलौती अम्मा को अस्पताल में जाना पड़ता। कहाँ है तुम्हारी जे भाभी? मरने के बाद भी हमें जीने नहीं दे रही है चैन से। अम्मा, तुम अगर अस्पताल पहुंच जाती तो अच्छा ही होता। वाकई? अरे नहीं अम्मा, तुम अगर अस्पताल पहुंच जाती तो अपशगुन हो जाता ना, पूजा खंडित हो जाती। कुछ भी बोल देती हो अपनी इकलौती अम्मा के लिए। अरे ऊपर वाले से कुछ तो शर्म करो। देखो, सबको कभी ना कभी तो ऊपर जाना ही है। हम तो ये कह रहे हैं कि भाभी ने तुम्हारे साथ जीते जी यहाँ पर जो किया सो किया, ऊपर जाने के बाद भी तुम्हारी जिंदगी झंड कर दी तो तुम्हारा तो जीना मरना दोनों बेकार हो जाएगा। अरे मरना छोड़, तुम तो जीने की बात करो। क्या है ना, तुम्हारी भाभी के मरने के बाद तुम्हारी जो इकलौती अम्मा के खेलने कूदने जीने के दिन शुरू हो गए। आज फिर जीने की तमन्ना। क्या हुआ? मुंह काहे फाड़ लिया? जी माँ, भाभी का तो नसीब है, यहाँ ब्याह में किसी के इतने पकवान नहीं बनते जितने भाभी के मरे की पूजा में बन रहे हैं। इसलिए खाना कम नहीं लग रहा है। पंडितों को परोस दिया होगा। तो परोस लेते ना, खुद को परोस लेते ना थोड़ा सा। हाँ, अरे दादी, वो पूरियां रखना भूल गए हम। तो ले जाओ ना। हाँ, तू भूलती बहुत है? ये रही। ले जाओ, भूखे होंगे वो। ऐसे ही मटनस्ती करती रहती है। आएगी जाएगी सिस्टर। तुम तक वो नहीं खाएंगे, हम नहीं खा पाएंगे। जाओ अरे उसके साथ। माँ, अब यहाँ क्या कर रहे हैं? चलो वहाँ। वो अरे भोग चल रहा है, चलो। आज हमको खाना नहीं नसीब होगा। वाह सोम बेटा, भोग का हलवा ले आए। बेटा, ये भोग का हलवा है, दिवंगत आत्मा को भोग लगी है। तो भोज से पहले सारे पंडित जी को और महापंडित जी को बांटने के बाद सबको बांट देना। लक्ष्मण रेखा की वजह से हम अंदर तो नहीं जा सकते, लेकिन हमने टिंकल के बनाया हुआ हलवा जब ये महापंडित और ये सारे पंडित लोग खाएंगे और उनको आशीर्वाद देंगे, वो तो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं ना। सासू माँ ने हमारे हाथ का बनाया हलवा खाया ही नहीं। अच्छा हुआ हमको ये ख्याल आ गया कि उनके हिस्से का गौ माता को खिला देते हैं। गौ माता भी तो हमारी माँ ही है ना, और शगुन भी हो जाएगा। आयुष्मान भव।
ट्विंकल जी, हमें ये सब देख के बहुत खुशी हो रही। आज मम्मी के जन्मदिन की पूजा अच्छे से हो गई। अब हम आपको बहुत जल्द स्विट्जरलैंड लेके जाएंगे। घोर अनर्थ, सर्वनाश, सर्वनाश हो। ये क्या बात है? अभी तक तो एकदम शांत जल की तरह थे, अचानक ये खौलती हुई चाय कैसे बन गए? ये तो पंडित जी की आवाज है। अब क्या हो गया? क्षमा करना। महापंडित जी, कहा हुआ आप ऐसे भोजन करते करते बीच में खड़े हो गए। हम लोगों से कोनो गलती हो गई का? गलती नहीं, तुम लोगों ने महापाप किया है। अपनी माँ की आत्मा की शांति के लिए तुमने पूजा रखवाई थी, सारा प्रबंध किया, बहुत सारा रुपया भी खर्च किया, लेकिन तुम्हारी नीयत में खोट है। पूजा के लिए जो प्रसाद बना वो भ्रष्ट था, उसमें साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा गया। अरे हलवे में कंकड़ पत्थर हैं। हलवे में कंकड़ पत्थर ऐसे? महापंडित जी, ऐसे कैसे हो सकता है? जो सत्य है उसे तुम छुटला नहीं सकते। हाँ, हलवा में कंकड़ है। वो डिलीवरी बॉय हमें कंकड़ वाला हलवा दे गया। उसका फूड लाइसेंस रद्द करा देंगे पापा से कह के। तुमने अपनी माँ की आत्मा की शांति के लिए पूजा रखवाई थी ना। अब पूजा में जो अनर्थ हुआ है उसकी हानि भी तुम्हारी माँ की आत्मा को सहन करनी होगी। तुम्हारी माँ की आत्मा को भीषण गर्मी में जलना होगा। एक दो बार नहीं, पूरे 11 बार। लगातार भीषण गर्मी में सहन करना होगा, गर्मी को जलते रहना होगा। हाँ पंडित जी, एक मिनट हमारी बात सुनिए। हलवे में कंकड़ पत्थर कहाँ से आ गए? अरे ये हलवा तो खुद ट्विंकल जी अपने हाथों से बनाई है। लड़की, हम जानते हैं तुमने क्या किया है। हे भगवान, ये महापंडित तो सच में अंतर्यामी है। इनको पता चल गया कि हमने हलवा होटल से मंगवाया है। अपनी इज्जत का फालूदा बनने से पहले हमें कुछ तो सोचना पड़ेगा।